कृषि कानून पर किसानों का भारत बंद। केंद्र ने किसानों को दिया बातचीत का न्योता। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। आखिर कैसे निकले आंदोलन का समाधान? कृषि कानून पर किसानों का रण जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद के जरिए एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर याद दिलाया कि बातचीत का रास्ता खुला है। आंदोलन को राजनीति से न जोड़ा जाए। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का ये आरोप है कि सरकार बार बार बातचीत की बात तो करती है लेकिन बात करती ही नहीं, जबकि बातचीत के लिए किसान भी तैयार बैठे हैं। और वे भी कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे। हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। आगे की रणनीति बता देंगे। वहीं भारत बंद के समर्थन में आया समूचा विपक्ष कह रहा है कि सरकार को बिना शर्त बातचीत करनी चाहिए। केंद्र को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। बातचीत से हल निकल सकता है और जो बातचीत शुरुआत करते हैं तो कोई कंडीशनल नहीं होती है, किसी की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए। तो खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान जो है सम्मान पूर्वक किसानों के उसमें समस्या का समाधान करना चाहिए। आज़ाद भारत में भी अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहाँ सुनी जाएगी? उनकी जितनी भी मांगे हैं सब जायज़ हैं। शुरू से हम उनकी मांगों के पक्ष में रहे हैं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने। हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे और बॉर्डर खुलवाने के लिए विशेष कमेटी का गठन भी किया है। मनोहर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि रास्ते खुलवाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन किसान बैठक में नहीं आ रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत बंद किसानों की तरफ से इसके क्या मायने हैं और सरकार की तरफ से ठीक ऐन वक्त पर कि भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, फिर यह कहा जाना कि आप बातचीत की टेबल पर आइए, इसके क्या मायने हैं? क्या हम ये माने कि नए सिरे से एक बार फिर से गतिरोध को दूर करने की कवायद शुरू हो रही है? रास्ता आगे बढ़ता नजर आ रहा है क्या? इसके और जुड़े कई पहलू हैं और सवाल है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बताते चले और उनके पास चलते हैं सीधे कि हमारे साथ आज कौन कौन से मेहमान शामिल हैं और उनके साथ हम इस मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। विजयपाल अहलुवालिया जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी आप कांग्रेस से हमारे साथ हैं इस डिबेट में, बहुत स्वागत है आपका। और राजकुमार लाडवा जी आप हमारे साथ इस डिबेट में किसान नेता के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। विजयपाल अहलुवालिया जी, भारत बंद, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि आप बातचीत के लिए आगे आइए, तमाम आपत्तियों पर विचार के लिए सरकार तैयार है। क्या रास्ता आगे निकलता दिख रहा है या अभी भी केवल बयानबाजी कि आप भी बात कहते रहिए, हम भी बात कहते रहे और बात बन नहीं रही है? विजयपाल जी, क्या रास्ता निकलता दिख रहा है या केवल जुबानी न्योते देने की बात होती रहेगी कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आइए, और वो भी कहते हैं कि बातचीत के लिए तो हम भी तैयार हैं लेकिन आप बुला नहीं रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर किसी भी आंदोलन का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। ठीक है। और बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी कृषि मंत्री जी, मनोज जी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, हम अपनी तकनीकी टीम से कहेंगे कि इस चीज को दुरुस्त करें और बातचीत के संवाद को जारी रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ हम कोशिश करेंगे कि आवाज सबको एक दूसरे को बेहतर सुन पाए हम सब लोग। जी विजयपाल जी, बजरंग दास जी आपकी बात को भी रखा गया है और उम्मीद करते हैं हमारी टेक्निकल टीम उसको भी ठीक कर लेगी। विजयपाल जी बताइए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई भी आंदोलन का हल बातचीत से निकल सकता है, बातचीत के ही द्वारा इसका हल निकलना है। 11 दौर की बातचीत के बावजूद भी इसका हल ना निकलना, ये हठ धर्मिता का एक प्रश्न था।
लेकिन आज भी हमारे भारत के कृषि मंत्री जी ने कहा है किसान आगे आए, बात करें, बात करने के बाद इस समस्या का समाधान करें। जब एक बात निश्चित रूप से है कि समस्या का हल बातचीत से होना है, तो इसके लिए जो जो रुकावटें जहां जहां नजर आती हैं उनको दूर किया जाए और निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर बातचीत का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। और क्योंकि देश के कृषि मंत्री ने इतने खुले मन से बातचीत की थी 11 दौर के अंदर, उन्होंने एक ही बात मान ली कि हठ धर्मिता की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि इसके पीछे हर संगठन का एक अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा है। कहने के वो सुक्त हैं, लेकिन उनके वहां अंदर जब वो बैठते हैं तो उनके अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन वो एक निर्णय पर जब पहुंचते हैं तो उसके अंदर ये हठ धर्मिता दिखती। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपने कहा कि भारत बंद किसानों का है, हम इसका समर्थन करते हैं, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट है। तो आखिर इस तरह के बंद से क्या समाधान निकलता है और क्या समाधान नहीं निकलता है, तो ऐसे पहलू पर समर्थन देना सही है, वाजिब है? बजरंग दास गर्ग जी। मनोज जी, एक हल्की सी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी आवाज कम आ रही मनोज जी। ठीक है, प्लीज। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास जी की आवाज जो है उनको तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। मनोज जी, आपने जो सवाल किया, हाँ जी, हाँ जी, मैं आप एक ही बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मनोज जी, आज जो किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया वो पूरी तरह सफल रहा। दूसरी बात, हरियाणा, पूरे देश की अनाज मंडियां पूरे देश की मंडियां बंद रही, एक भी अनाज का दाना किसी मंडी में खरीद नहीं हुई, सिर्फ सरकारी एजेंसियां थी या प्राइवेट थी, कोई परचेज नहीं हुई। और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात क्या है, जब प्रदेश का किसान नहीं चाहता और आड़ती नहीं चाहता और मजदूर नहीं चाहता कि 3 कृषि कानून लागू हो, तो क्यों सरकार जबरन 3 कृषि कानून लागू करने में लगी हुई है? किसान संगठन चाहता है कि समस्या का समाधान हो, हम भी यही चाहते हैं। भाई, केंद्र सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को किसान नेताओं से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सिर्फ बात करते हैं, ये कहते हैं आप बात के लिए आए, 11 बात का दौर कृषि मंत्री जी कर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान कृषि मंत्री जी नहीं निकाला। जबकि कृषि मंत्री जी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 10 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, टोलों पर आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 700 किसान शहीद भी हो चुके हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मगर सरकार समस्या का समाधान करने के बजाय किसानों को उकसा रही है। कभी कहती है टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी कहते हैं आतंकवादी है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, ये उकसा रही है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं, किसान का आंदोलन पवित्र आंदोलन है। भाई, पवित्र आंदोलन है, ये आतंकवादी कहां से आ गए? किसान के बेटे ही तो देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। आप उनको उकसाकर आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। एक बात मनोज जी नहीं बताता हूं आपको, पूरा आप ये 3 कृषि कानून का सारा मसूदा पढ़ लो, एक भी लाइन, मेरे साथी बैठे, बीजेपी के नेता बैठे हैं, एक भी लाइन ये बता दे इन 3 कृषि कानून में किसान के हित की एक लाइन हो या आड़ती की लाइन हो। इसके लिए तो बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए गए, देश भर में भेजा गया सांसदों को, मंत्रियों को, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर सरकार ने बनाकर आड़ती दुकानें मोल ले रखी है, वो मंडियां बंद हो जाएगी। दूसरा बात, एक तरफ जमाखोरी की हटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसका जो शपथ लिखा है, अनाज की स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार फल और सब्जी की बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक कर लेती है, 2 रुपए किलो गोभी लेकर 100 रुपए किलो गोभी बेचती है, इसी प्रकार अनाज का भंडार करके स्टॉक करके तीनों कृषि कानून के अंदर इतनी अच्छी योजना जो किसानों को बताया गया और जनता हमारी वार्ता में 1.5 साल तक हमने इसको स्थगित करने की बात इसलिए रखी थी, जिसको कोई कमी लगती है उसको ठीक करे, लेकिन हठ धर्मिता की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो बिहारी उसको शपथ लिखा
हुआ है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां उस जमीन के ऊपर लोन ले सकती है, वो जमीन किसान की बाहर आ चुकी है। ठीक है बड़ी बड़ी कंपनी वाले विजयपाल जी, बजरंग जी, थोड़ा रोकूं मैं आप लोगों को। एक बार राजकुमार लाडवा जी का भी वो किसान की होगी, उनका टेक लूं एक बार। राजकुमार लाडवा जी, बंद से समाधान निकलता दिख रहा है क्या? बजरंग जी अहलूवालिया जी, प्लीज 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 राजकुमार लाडवा जी, बंद से रास्ता निकलता दिख रहा है ऐसे समय में कि जब आप लोग बजरंग जी प्लीज प्लीज आ रहा हूँ, अहलूवालिया जी फिर आ जा रहा हूँ। राजकुमार लाडवा जी, खेती के ऊपर बड़ी बड़ी अमानी व अडवाणी जैसे बड़े बड़े कंपनियों का कब्जा करवाने की एक साजिश है। राजकुमार जी, सरकार आप अपनी बात रखिए। अमानी अडवाणी बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून लेकर आई है। बात ये बात है टीवी के माध्यम से इसके अंदर बात ये है जी, क्या गलत है? जो हमारे आज कृषि मंत्री कह रहे हैं भाई समाधान भाई निकालेंगे, और किसानों को बुलाया है, किसानों को कोई पत्र दिया है, किसानों को कहीं कहां पर बुलाया है? आपने प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हम एक कॉल दूर बैठे हैं, एक कॉल वो आज तक नहीं आई। कितनी दूर बैठे हैं? अमेरिका जाके बैठ गए, अमेरिका जाके कह दिया गो बैक इंडिया हिटलर, गो बैक इंडिया हिटलर। वहां से हमारे भारत की बेइज्जती करवाने लग रहे हैं। पहले अडवाणी इसके अंबानी के आदमी जा कर दे, वह प्रचार करा कर दे, वह जयकारे लगा कर दे। आज वह कहाँ गए? आज किसान की कोई सुध नहीं लेने वाला। आज भी टिकरी बॉर्डर पर एक किसान शहीद हुआ है, हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए। ये भाई कह रहे हम तैयार है बातचीत करने के लिए, तीनों काले कानून वापिस ले लो, हम अपने घर आ जाएंगे, हमने क्या करना है। और रही बात है हरियाणा सरकार कहती है भाई हम रास्ता खुलवाने की बात कर रहे हैं। रास्ता रोका किसने है? हरियाणा सरकार ने रोका है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका। इन्होंने रास्ता पाया है, इन्होंने रास्ता लाडवा जी सुनिए, लगाए हैं, जब कमेटी बनी सरकार से आपने कहा कि आप बातचीत करेंगे, आप कमेटी में गए नहीं। ये हरियाणा सरकार का काम, हमारा काम थोड़ा है, बताना पड़ेगा ना। हम तो आप नहीं आ रहे, दूसरा पक्ष की बात करते हैं, किसान ने कभी खिलाफ की बात कुछ नहीं करी। कमेटी बनाई सरकार ने कि रास्ता खुलवाएंगे, सरकार ने न्योता दिया आपको बार बार, ये आप उस कमेटी में तो आइए बैठक में, लेकिन आप नहीं आए। संयुक्त किसान मोर्चा से कोई नहीं आया। तब जाकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी साझा की है कि किसान पक्ष जो है हमारी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर के रास्ते खुलें। आप बताइए। हमने रास्ता बंद नहीं कर रखा जी, हमने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा। हम तो पुलिस ने रोक दिए, वहीं बैठ गए। हम तो दिल्ली जा रहे थे, रामलीला ग्राउंड मैदान पे, हमने रास्ता बंद नहीं किया। रास्ते बंद है, रास्ता बंद कर दिया। आपने पुलिस वालों ने की लगा रखी है, सरकार ने कटवा रखी है, दीवार निकलवा रखी है, हम बैठ गए वहां पे, हमने कुछ नहीं किया। विजयपाल जी, क्या ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि रास्ता निकलेगा? और एक पॉइंट जो बड़ा वैलिड है कि आपकी तरफ से ये बात आती तो है कि हाँ बातचीत के लिए आइए तैयार हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में जिसको कहें, जिस तरीके से कि हाँ आपको कोई जानकारी साझा की जाए, आपको एक नोट के जरिए, कम से कम गैजेटेड नोट के जरिए जानकारी दी जाए कि ये जगह है, जिस तरीके से पहले हम मिले हैं उसी तरीके से हम इस जगह मिलेंगे, ये भी नहीं हो रहा है, तो कैसे बात बनेगी? वास्तव में जब ये 11 दौर की बातचीत हुई, इस बातचीत के अंदर सबसे पहले जब कृषि कानून के विरोध में जो नेता अंदर गए थे उन्हें हाँ और ना की पट्टी लेकर बैठ गए, ये किसी वार्ता का नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय कृषि मंत्री जी ने 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित करने की बात कह दी थी, उसके बाद तो इसमें कुछ रहा नहीं था। उसके बाद तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि आपको लगता है इसमें ये कमियां ले आओ, आपको 1.5 साल का समय दिया जा रहा है। कत्ता को नहीं कौन नाच का भाई था ना कि ये कृषि कानून उल्टे करने का है। भारत कौन करके मना आपको? क्यों नहीं करते ये कृषि कानून वापिस से? आपने इतने किसान मरवा दिए, शहीद करवा दिए, ये कौन सा न्याय है? ठीक है, आप बोलने लग रहे हैं, जब आप भी जाते हैं इसमें डिबेट में भी आ जाते हैं। आप इस मंच के बाद मैं कह रहा हूं कि आपको 1.5 साल तक का समय दिया, ये भारतवर्ष के लोकतंत्र जो कानून लागू भी नहीं हुआ, ये आप बता दो राजकुमार लाडवा जी कि ये किसान कानून लागू हो चुका है देश में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बैठी है। आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जी
ठीक है, एक सेकेंड बजरंग जी कोई पॉइंट रख रहे हैं। बजरंग जी को एक मिनट, एक सेकेंड। वालिया जी, किसानों से आलू मनोज जी, जैसे हमारे साथी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने एक बात कही, हमने ये कानून 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिए। इसका मतलब ये हुआ 1.5 साल के बाद तो कानून लागू होंगे। 1.5 साल के बाद किसान की जमीन खोसोगे आप। 1.5 साल बाद उनकी जमीनों की जो फसल होगी उस पर कब्जा करोगे। 1.5 साल के बाद प्रदेश की देश की मंडियां बर्बाद करोगे आप। ये कौन सी बात हुई? आपने 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया। आज देखिए 5 अप्रैल 2020 को ये सरकार कानून लेकर आई थी। आज आप बोलो 1.5 साल तो उस बात को हो गई। 1.5 साल तो कानून लायक हो गया और 10 महीने से ज्यादा किसान सड़कों पर बैठे हैं, मंडियां हड़ताल करके बैठ ली। इन्होंने कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। ये सरकार पूरी तरह से किसान, आड़ती, मजदूर मतलब इनके विरोधी है। किसानों को बर्बाद करने पर तुली है, अनाज मंडियां बंद करने पर तुली हुई है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून लेकर आई है। इनको पता ही नहीं। इनसे ये पूछो 3 कृषि कानून में, आप हलवानी एक बात बता दे, 3 कृषि कानून में एक लाइन ऐसी बताओ जो किसान आड़ती है, तुम एक लाइन गिना दो और मैं गिनाता हूँ। 20 ऐसी लाइनें दिखा दूं आपको जो किसान विरोधी है, आड़ती विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आपने किसान के लिए क्या किया? आप ये बताओ। राजकुमार लाडवा जी, आपको लाना चाहता हूँ इस बीच में, क्या अगर आपकी जो आपत्तियां हैं, बेशक वो आपत्तियों की लंबी हो, क्या वो लेकर के सामने नहीं आ सकते हैं आप? एक सेकेंड राजकुमार लाडवा, आपको जो प्रॉब्लम है इस कानून से, उसको लेकर सामने आने में क्या दिक्कत है? एक सेकंड सर प्लीज। लाडवा जी, सरकार खुले मन से आज भी विचार करने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है राजकुमार लाडवा, इसका समाधान निकालिए। राजनीति करनी है आज चुनाव की दृष्टि से। ये किसान आंदोलन अपना दिशा भ्रमित हो चुका है। आज ये चुनावी रणनीति पे आ चुका है। आज विपक्ष के द्वारा इसका सदुपयोग। राजकुमार लाडवा, आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है क्या, या आप समाधान चाहते हैं? जवाब जो भाई बोल रहा है किसान क्यों भ्रमित हो रहा है? किसान की जमीन घोषणा लग रहे हैं, हम कौन दे भाई, हमारी बुजुर्गों की जमीन है। भ्रमित हो रहा है, कौन भ्रमित हो रहा है? ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? राजकुमार जी पहले बताइए, कृषि कानून इस देश में लागू है कि नहीं? पहले आप बोल रहे हैं ये भाईचारा खराब करने की इनकी एक साजिश है। ये चाहते हैं कि देश के अंदर किसान, व्यापारी, मजदूर, आम जनता आपसी में टकराव हो जाए। बजरंग जी, आप भी नुकसान का जिक्र कर रहे हैं और भारत बंद जैसा आह्वान होता है और उसको कहा जाता है जबकि सफल हुआ तो वह एक संस्था के लिए सफल है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को करोड़ों का, अरबों का नुकसान होता है सर। वह उस नुकसान का आकलन भी तो करना चाहिए। वो ना हो, उससे बीच का रास्ता निकालने तो बेहतर है। नुकसान तो इन्होंने करवाया मोदी, देश की अर्थव्यवस्था खराब किसने करवाई? इन्होंने कराई। देश को लुटाया किसने? इन्होंने लुटाया। व्यापार में दौड़ ठप किसने करे? इन्होंने की। इन्होंने जो कार्रवाई की है देश के अंदर, नोटबंदी कर दी, दुनिया को लूट लिया, उसके बाद जीएसटी लगा दिया, जिन पर टैक्स नहीं था उस आइटम में टैक्स लगा दिया, जिन पर 5% टैक्स था उस पर 28% टैक्स लगा दिया। डाके मारेंगे ये। पेट्रोल की कीमत है, मूल प्राइस थोड़ी है, उस पर टैक्स ज्यादा है। क्या बात करते हैं ये लोग? ये लोगों को तो लूटने में, खून चूसने में लगी हुई सरकार के अंदर। उन्होंने कोई रेल किसान ने बिकवा दी अडवाणी को, जहाज किसान ने बिकवा दी, यो सौदा बैंक बेच दिए, किसान ने भी बिकवा दिए। ये सारा देश में चल रहे किसान ने बिकवा दिए। भाजपा के पिताजी का ये सौदा, ये हमारे देश के खून पिसलने की कमाई से जब देश आजाद हुआ था कोई पैसा नहीं था, हमने रिजर्व पैसा रखा और रिजर्व पैसा भी इसने मोदी सरकार ने निकाल दिया। क्यों भाई? कहा क्या फटा की थी? ये जो प्रचार करवा रहे हैं दूसरे देशों में, ये आडवाणी के आदमी भेज रहे हैं, ये मीडिया को खरीद रहे हैं, इनने सारा देश बर्बाद कर दिया। ये बेचने लग रहे और देश को मार लग रहे। कोई इलाज नहीं, कोई स्कूल नहीं खुले, ठेके खोल देते हैं। हरियाणा सरकार ठेके खोल दे और स्कूल बंद। ये आगे बढ़ने की बात है।
हरियाणा सरकार ये किसान का ये प्रगति होगी। आज 1101 करोड़ रुपए किसानों से लिया, 3962 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के किसानों के दिए, 7000 रुपए जिन्होंने जीरी की फसल गए उनको दिए। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? ये झूठ का काम, आधार पर झूठ बोलो भला, एक बार सच हो जाएगी। ये झूठ बोलने का काम है आपका। किसान हूँ भाई। राजकुमार लाडवा जी, असलियत बोलिए, किसानों को बताइए। मनोज जी से ये पूछो, मनोज जी ने चुप कराओ, ये इन्होंने स्पीड पकड़ रखी है, इनको चुप कराओ। मनोज जी, इनसे एक सवाल पूछो, बाजरा का एमएसपी 2250 रुपए है, बाजरा 1200 रुपए में मंडियों में रूल रहा है, आज भी रूल रहा है। इनसे ये पूछो, आप बाजरा ले रहे हो क्या? धान की जो परचेज एमएसपी 1960 रुपए है, 1600 में धान बिक रहा है, उठेंगे, जाहिर सी बात है। आप धान ले रहे हो क्या? ये क्यों झूठी बात करते हैं? बातें लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है, विपक्ष में है, उनकी भूमिका है। झूठ फेंकते हैं। विजयपाल अहलूवालिया जी, बातचीत ठोस तरीके से हो, इस दिशा में पहल होनी चाहिए, ये उम्मीद है, और किसानों से भी ये उम्मीद है कि वो ठोस बातचीत की दिशा में अब इधर उधर पैर नहीं खींचेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक पहल सरकार की तरफ से हो रही है और दूसरी पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए, और विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण है कि अगर आंदोलन को खत्म कराना है, कैसे बीच का रास्ता बने, उसमें हम सपोर्ट करें। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से समाधान का रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में रहने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए कि आखिर क्या बंद ही रास्ता है किसी तरह के ऐसी समस्या के समाधान के लिए। अगर किसी कानून पर आपको ऐतराज है तो उसके लिए बातचीत की टेबल पर तो आना होगा, ये हर पक्ष कह रहा है। तो फिर वो टेबल कहां लगेगी, उस टेबल पर कौन लोग कब बैठेंगे, ये भी तय करना होगा। ये बहुत ठोस है, जरूरी है। शुक्रिया आप सबका डिबेट में हमारे साथ रहने के लिए। नमस्कार।